लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका मैम। मेरी नसों में दर्द रहता है। उम्र कितनी है आपकी? 55 साल। टांगों की नसों में ना लक्ष्मी जी? हाँ जी। ठीक। तो देखिए, ये उम्र, ये रोग कोई बड़ी बात नहीं है। हर किसी को तकरीबन ये होता ही है। किसी के नसों में, किसी की पिंडलियों में, किसी की थाइज में, किसी के घुटनों में, किसी की कमर में, ये दर्द हर शख्स को आना तकरीबन तय हो चुका है। अगर आप इसको अच्छा रखना चाहते हैं तो वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय इस्तेमाल करें और झाड़ू पोंछा कुछ दिन के लिए बंद कर दें। और गोंद स्याह नाम का एक गोंद है जिसे काला गोंद भी कहा जाता है। ये ऐसा गोंद है जिसको भी असली मिल गया उसको फ़ायदा मुमकिन होता है। आधा ग्राम गोंद स्याह सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद आप दूध से, पानी से, मलाई से, शहद के में मिलाकर किसी भी तरह 2 बार खाने के बाद इस्तेमाल करें। भगवान से मदद मांगें और 2-3 महीने लगातार इस्तेमाल करें तो किसी भी तरह का दर्द अच्छा होना मुमकिन है। हकीम साहब, जो गोंद सिया है, अगर व्यक्ति इसको खा ना पाए, वैसे तो आप तरीके बहुत सारे बताते हैं क्योंकि बेहद कड़वा होता है, जैसा कि हमने आपसे सुना भी है। इसके आगे नीम भी फेल है, खरेला भी फेल है। तो हम अगर यूनानी मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहें तो वो कौन सी हो सकती है, और क्या हम गोंद सिया के साथ साथ यूनानी मेडिसिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तेज असर के लिए? देखिए, ये तो एक अकेली दवा है जो इस पर काम करती है, और फिर इसके नुस्खे भी बनाए जाते हैं, जैसे अश्वगंधा, ये सुरंजान शीरी और अलसी, ये चीज़ें इसके साथ इस्तेमाल की जाती हैं। तो फिर इसकी तादाद बढ़ा देते हैं, जैसे इसमें आधा ग्राम अगर अकेला वाहिद इस्तेमाल करते हैं तो आधा ग्राम इन दवाओं के साथ, ये 4-5 दवाओं के साथ जो इस्तेमाल होता है, फिर इसका इस्तेमाल 1.5-2 ग्राम करते हैं, क्योंकि आधा ग्राम गोंद स्याह पहुँचना चाहिए, आधा ग्राम सुरंजान शीरी, आधा ग्राम अलसी और आधा, ऐसे करके ये जब 4-5 दवाएं हो जाती हैं तो उसका क्वांटिटी दवा की बढ़ाई जा सकती है। और दरअसल कोई भी दवा होती है, वो जब काम करती है तो एक वाहिद दवा, अकेली दवा काम करती है। लेकिन अगर कोई ये बताए कि मुझे पेट में प्रॉब्लम है तो मैं कहता हूँ धनिए के साथ लो, 1 चम्मच धनिए के साथ लो। अगर कोई कहता है मेरी किडनी में प्रॉब्लम है तो मैं कहता हूँ 1 चम्मच अलसी के साथ लो। तो कोई कहता है कि मेरे और कोई प्रॉब्लम बताया तो मैं उसके साथ दूसरी दवाएं मिक्स करता चला जाता हूँ, ताकि सारी बीमारियां एक साथ इकट्ठी होकर एक कैप्सूल के रूप में, 1 ग्राम के, 2 ग्राम के रूप में आ जाएं और आदमी को आसानी से फ़ायदा होना मुमकिन होता है। जी, स्वागत है आपका। मेरे वाइट स्पॉट हैं। ठीक है। बापची एक दवा का नाम है। बापची 50 ग्राम, अलसी 100 ग्राम और आंवला का पाउडर 100 ग्राम और धनिया 100 ग्राम, गोंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, इन सब को पाउडर बना लें और 1-1 ग्राम 2 बार खाने के पश्चात खाया करें, पानी या कम चर्बी के दूध के साथ, तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन बहुत लंबा टाइम लगता है, हमें भी शर्म आने लगती है। सफ़ेद दागों में ये प्रॉब्लम हर पैथी के साथ ही होती है कि हम भी शर्माने लगते हैं। उसका इलाज इतना मुश्किल और देर पा होता है कि हम लोग भी और मरीज़ भी बहुत उकता जाता है। तो आप चाहें तो कर सकते हैं। सुखदेव जी, स्वागत है आपका। जी मेरी डोरी दुख रही है जी, पीछे से बहुत ज्यादा। क्या दुख रहा है आपकी? दर्द है आपको? पिठ बहुत दुख रही है जी, पीछे से। पीठ बहुत। पिठ में दर्द है जी ਤੁਹਾਡੇ। तो देखो जी, एक तो आप वज़न मत उठाओ बिल्कुल, और ऐसे वेस्टर्न टॉयलेट या कुर्सी वाला शौचालय, इसका प्रयोग किया करो तो अपना आप भी ठीक हो सकता है। और अगर किसी सूरत किसी का कोई दर्द अच्छा ना हो तो एक आता है गोंद स्याह। स्याह मतलब काला, इसे काला गोंद भी कहते हैं, गोंद स्याह भी कहते हैं।
नकली बहुत मिलता है। असली लेने की जिम्मेदारी आपकी। आधा आधा ग्राम 2 बार खाने के पश्चात पानी या दूध से लें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। मोटापा एक ऐसी चीज़ हो गया है कि व्यक्ति इसको कम करने में जद्दोजहद लगा देता है, एक्सरसाइज करता है, कम खाना खाने लगता है और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी वो करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको लगता है कि हमारी बॉडी तो फूले ही जा रही है, हम इन सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं। एक तो ये मोटापा बढ़ने के कारण क्या होते हैं, और क्या ये जो स्टेरॉइड्स लेते हैं खुद को फिट करने के लिए जिम जाते हैं कि पतले हम हो जाएंगे, एकदम फिट हो जाएंगे, पतली से हमारी कमर हो जाएगी, तो क्या ये भी सही है? नहीं, स्टेरॉइड से तो और बदन फूलता है और ऐसा लगता है कि हम सेहतमंद लगेंगे। लेकिन जैसे ही स्टेरॉइड बंद करो, जैसे गुब्बारे से हवा निकाल दी जाती है, ऐसे वो हो जाता है। और इससे नुकसानात बहुत हैं स्टेरॉइड से, किडनी के, लीवर के नुकसानात, पूरी बॉडी के। अगर ज़्यादा स्टेरॉइड ले ले तो आदमी की हड्डियां तक गलने लगती है, समझ लीजिए किडनी गलने लगती है, किडनी पे चर्बी आ जाती है, किडनी फेल भी हो सकती है। तो स्टेरॉइड ऐसे लेना अच्छा नहीं है। और मोटापे को कम करना तो बहुत आसान है। एक तो डाइट कंट्रोल करें। डाइट अगर आपकी 4 रोटी है तो 2 रोटी कर दीजिए, और यानी आधी कर दीजिए, और 1 घंटा पैदल चलिए, 5 बार गर्म पानी पीजिए, और इससे काफ़ी वेट कंट्रोल होता है। और अगर फिर भी किसी सूरत आपका मोटापा कम नहीं होता तो एक मामूली सा नुस्खा है, 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार पिया करें। इससे आप जितना चाहे वजन कम कर सकते हैं। गुवाहाटी से हैं रूबी जी, स्वागत है आपका। मुझे स्लिप डिस्क का दवाई चाहिए, मोटापा का नहीं। स्लिप डिस्क? हाँ, स्लिप डिस्क। आपकी उम्र कितनी है मैम? 34। ठीक है मैम। देखिए, स्लिप डिस्क हमारे कमर की डिस्क को के थोड़ा सा सरक जाने को कहते हैं। और ऐसे रोगी को 2-3 बातों का ख्याल रखें कि वज़न बिल्कुल ना उठाएं, झाड़ू पोंछे जैसा काम बिल्कुल ना करें, और वेस्टर्न टॉयलेट यानी कुर्सी वाला शौचालय अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल करें। इससे काफ़ी राहत होती है। और एक आता है गौन स्याह, स्याह मतलब काला। ये काला गौन या गौन स्याह जो भी आप कहें, इसका असली मिलना ज़रूरी है। बस 100 ग्राम खरीद लें असली। ये जिम्मेदारी आपकी कि असली कैसे लेते हैं। आधा ग्राम नाश्ते के बाद सुबह, आधा ग्राम खाने के बाद शहद में मिलाकर 1 चम्मच खा लेंगे। भी गौन है, मुंह में रखो तो जम जाता है, मुंह में चिपकता है, कड़वा बहुत होता है। तो शहद में मिलाकर आप इसे लेंगे तो चिपकेगा नहीं, या मलाई में मिलाकर लेना ज़रा सी, और फिर पानी या कम चर्बी का दूध पी लें दिन में 2 बार, और इंतज़ार करें 5-6 दिन, 7 दिन। धीरे 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 आपको फ़ायदा शुरू होगा, और 2-3 महीने में आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। जी, स्वागत है आपका। मेरी बेटी है 32 साल की। मेरी बेटी के ना थायराइड है, और माइग्रेन भी है, और पेट बढ़ा हुआ है, और जो आंखें की नसें है ना वो टांग रही है अंदर से, और बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। डॉक्टर साहब, अब अच्छा उपाय बताइए। बहुत कमजोरी आता है बच्ची को, और पेट भी निकल गया, और खाना भी बहुत कम खाती है। ठीक है। और टेंशन भी करती है बहुत। देखिए मंजू जी, एक तो ये समझ लें कि एक तो उसे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये एक्सरसाइज बच्ची 3 मिनट करे। ये जो उसकी आँख में दर्द है, या माइग्रेन है, और सर में दर्द है, ये 3 मिनट करना है। एक साथ नहीं कर पाएगी, पूरे दिन में 3 मिनट कर ले। और एक ये ऐसे पूरी ऐसे, देखिए पूरा मोड़ है, यहाँ तक आता है ये ऐसे, ये 3 मिनट। अब नुस्खा क्या लेना है? देखिए, धनिया
300 ग्राम। जो धनिया आपके किचन में होता है, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम आंवला का पाउडर बना लें। 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम आंवला सूखा हुआ, इसका पाउडर बना के रखें। और एक आता है नमक जैतून। याद रखें, नमक जैतून एक विशेष नमक है जो स्वाद में नमकीन नहीं होता। एक चुटकी नमक जैतून लें, 2 गिलास पानी में डालें। एक चुटकी खाने का सोडा लें, उस पानी में डाल दें और इसको मिक्स करके आप ये जो 3 चीज़ों का आपने पाउडर बनाया है, धनिया, मेथी और आंवले का, ये 1 चम्मच खा के ये पानी पी लें सुबह खाने से पहले। और ऐसे ही एक खुराक रात को भी ले सकते हैं। लगातार लें, दवाएं भी अपनी लेती रहें, एकदम ना छोड़ें। धीरे धीरे उनको फ़ायदा होगा और 3, 4, 5 महीने भी लेना पड़ सकता है।